देश के पहाड़ी राज्यों में बारिश ने लोगों की जान आफत में डाल दी है। आए दिन बादलों का फटना, गांव का गांव बह जाना, ऐसा लग रहा है जैसे मानो पहाड़ी क्षेत्रों की ज्योग्राफी बदल रही है। जहां कहीं गांव हुआ करते थे, अब वो समतल है। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां अब नदी की धारा निकल पड़ी है। और जहां कभी बरसाती नाले थे, अब वहां पर रौद्र रूप में नदी बह रही है। याद करिए, हिमाचल की मंडी में आई तबाही, और फिर उत्तराखंड के धराली, और फिर थराली में गांव का गांव उजड़ जाना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के मचेल में आई तबाही को अभी तक लोग भूले भी नहीं हैं कि अब डोडा डिस्ट्रिक्ट में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड ने कहर बरपा दिया है। पूरा इलाका बह गया है, इमारतें डूब गई हैं, लोगों की जान चली गई है। चिनाब, रावी, तावी, ब्यास, गंगा, यमुना, ये तमाम नदियां, देश की ज्यादातर नदियां इस वक्त उफान पर हैं और इन नदियों के किनारे बसने वाले लाखों लोगों पर बर्बादी का खतरा मंडरा रहा है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की करूंगी, जहां सैलाब से भारी तबाही आई है। लगातार बारिश से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में एक मकान बह गया। कुल्लू की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। एक मकान चंद सेकंड के अंदर कैसे ब्यास नदी में समा गया। मकान गिरने की लाइव तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हरे रंग का ये मकान नदी के किनारे बसा हुआ था। ऐसा पानी का वेग आया कि पूरे के पूरे मकान को अपने साथ बहाता हुआ आगे ले गया। कुल्लू में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम का प्रकोप कितना भयंकर है। इसकी तस्वीरें कितनी भयानक हो सकती है और असर ऐसा कि लोग सालों साल तक याद रखेंगे। कुल्लू के हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी ही ये तस्वीर सामने आई। इस बीच बड़ी खबर मनाली से आ रही है। मनाली में बादल फटने से भारी तबाही आई है। लगातार हो रही भारी बारिश और बादल फटने के कारण ब्यास नदी में बाढ़ आ गई है। कई होटल और घर इस वक्त खतरे में हैं। धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटने की वजह से हालात बहुत गंभीर हो गए हैं। बाढ़ के कारण 4 लेन और हाईवे सब बह गए। एक तस्वीर मनाली की ही आपके सामने है। पर्यटक फंसे हुए हैं। बहाव इतनी तेज है कि रोड तिनके की तरह बह रही है और उसमें खड़ी हुई ये पिकअप वैन, इस गाड़ी को बहता हुआ आप इस तस्वीर में देखिए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि पानी का ये वेग कितना तेज है और ये उफान कितना भयंकर है कि संतुलन बनना तो बहुत दूर की बात है, ये सड़क पर खड़ी तक नहीं रह पाई। नदियों के किनारे ही सभ्यता बनती भी है और सभ्यता पनपती भी है। लेकिन जब नदियां रौद्र रूप ले लेती हैं, तो सभ्यता की सभ्यता कैसे खत्म हो जाती है, वो इतिहास भी हम जानते हैं। जिस तरीके की तबाही आ रही है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं पर नाले जो है नदी का रूप ले रहे हैं, और जो नदियां हैं वो तेज रफ्तार के साथ अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कुदरत न जाने इंसान से क्या चाहती है। मनाली में ब्यास नदी में गाड़ियां बह रही हैं। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। एक ये तस्वीर आप देखिए। पहले काले रंग की एक कार बह गई, उसके बाद एक ट्रक सड़क पर टूटने से नदी में जा गिरा। ये देखिए इस ट्रक को, भारी भरकम ट्रक है।
लेकिन कुदरत के आगे चाहे गाड़ी कितनी बड़ी हो, चाहे इंसान ने कितनी तरक्की कर ली हो, वो सब कुछ बौने नजर आते हैं। ब्यास नदी सड़क के किनारे को तोड़कर अपने साथ इस ट्रक को भी बहा ले गई। कुल्लू से लेकर मनाली तक की लगभग 25 किलोमीटर सड़क बिल्कुल ब्यास नदी के साथ साथ चलती है। लेकिन ये पानी की रफ्तार इतनी तेज है, ये नदी चौड़ी होती जा रही है और इसलिए किनारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। अगर दोबारा सड़क बना भी ली जाए तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि कब तक सड़क सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इस मॉनसून की बारिश में तो कुछ भी बचना ऐसा नामुमकिन सा नजर आ रहा है। मनाली में बादल फटने के बाद चारों तरफ सैलाबी आफत है। सड़कें टूटी हुई हैं, रोड का बड़ा हिस्सा नदी अपने साथ बहाकर ले जा रही है। आवाजाही बिल्कुल बंद है। पानी का बहाव और रफ्तार देखकर ही लोग डर रहे हैं, सहम रहे हैं। अब नदी का ये हिस्सा आप देखें और सड़क का भी हिस्सा देखें। नदी इतनी तेजी से बह रही है कि वो नीचे की जमीन को पूरा काटते हुए अपनी दिशा को थोड़ा और चौड़ा करते हुए आगे बह गई। इसकी जद में कौन आया? इसकी जद में किनारे पर जो घर हैं वो आ गए, पूरी की पूरी सड़क आ गई। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड और फ्लैश फ्लड के बाद नदियों के बहाव का तेज होना, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुदरत कब कहां कहर बरपा देगी, ये कहना मुश्किल है। मनाली में नदी और नाले सब उफान पर हैं। ओल्ड मनाली की कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर नाले भी रौद्र रूप दिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पानी के इस बहाव में सब कुछ बह जाएगा। पानी का उफान आप देखें, तेजी से पानी उफनता हुआ आगे की तरफ बहता चला जा रहा है। यही पानी अगर नीले रंग का नजर आए तो ऐसा लगता है जैसे जीवन देने वाली जीवनदायिनी नदी बह रही है। लेकिन पानी का मटमैला रंग और इसका रौद्र रूप डरा रहा है। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। किनारे पर बसा हुआ अब ये होटल है या रेस्टोरेंट है, जो कुछ भी है, अभी वो रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और कब तक वो वहाँ पर खड़ा है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मनाली में सैलाबी तबाही से हाहाकार है। एक होटल और 4 दुकानें तबाह हो चुकी हैं। मनाली का बाहंग का इलाका और यहाँ का मशहूर शेरे पंजाब रेस्टोरेंट बाढ़ में बह गया। इस रेस्टोरेंट के साथ लगती हुई 4 दुकानें भी बची नहीं, वो भी बह गई। केवल सामने की दीवार रह गई है। आश्चर्य में पड़ जाएंगे आप इस तस्वीर को देखकर। और उसके बाद फिर पहाड़ों पर कितना तेजी से कंस्ट्रक्शन हुआ है। और ये जो आमदनी बढ़ाने की चाहत है, ज़्यादा अमीर होने की चाहत है, उसमें क्या हम कोई बड़ा रिस्क उठा रहे हैं? ये सवाल भी पैदा करती हैं ये तस्वीरें। केवल सामने की एक दीवार रह गई है, सिर्फ एक दीवार, और पीछे सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। जो हाल मनाली का है वही हाल तो कुल्लू का भी है। कुल्लू में मंगलवार देर रात अचानक बादल फटने के बाद हालात बहुत खराब हो गए। चारों तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, पेड़ उखड़ गए हैं और गाड़ियां खाई में समा गई है। बादल फटने की वजह से कई जगह बाढ़ आ गई है। कुल्लू से मनाली तक के रूट को बहाल करने में लंबा समय लग सकता है और ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है कोई बदल गया है। अभी भी कुल्लू, चंबा, मनाली, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कौन सा रूट कब बर्बाद हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब कहां पर फ्लैश फ्लड आ जाए, कौन सा पुल बह जाए, कहां दुकानें बह जाएं, कौन सा नाला नदी का रूप ले ले, इस बात को भी कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता। ये कुदरत है, ये अपनी रफ्तार से चलती है। अब एक तस्वीर और आपके सामने रख रही हूँ। हिमाचल की ही ये तस्वीरें हैं।
सैलाब का सितम तो देखिए जरा। इन तस्वीरों को देखने के बाद केवल एक सलाह दी जा सकती है, अगर आप इन नदियों के किनारों पर बसे हुए हैं तो फौरन घर, दुकान, मकान, होटल, रेस्टोरेंट सब खाली कर दें। वायरल होगा तो और भयानक हो जाएगा। लोग रो रहे हैं, अनर्थ हो जाएगा, डर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनकी आवाज़ें ये बता रही हैं और तस्वीरें दिल दहला रही है। ब्यास नदी उफान पर है और पानी के तेज बहाव से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे जगह जगह से बह गया है। इसकी वजह से मनाली से आवाजाही पूरी तरह कट चुकी है। मनाली और लेह रोड भी कई जगह से बंद हो चुकी है। कौन कहेगा यहाँ पे कोई सड़क भी थी। कुल्लू से मनाली तक को जोड़ने वाली जो सड़क है, उस सड़क की तस्वीर आप देख लें, जिगजैग पूरी सड़क कट चुकी है। जो ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप उसके बाद सुनो वो क्या कह रहा है। नो रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अब कोई सड़क ही नहीं बची। और अगर आप सलाह मानना चाहते हैं तो सलाह इंडिया टीवी आपको यही देगा, अभी आपको ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत भी नहीं है। इन इलाकों में अभी फिलहाल जाने की जरूरत भी नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हाहाकार है। हिमाचल के मंडी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बहुत बढ़ चुका है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को आप देखिए। मंडी में इस समय ब्यास नदी किस कदर उफान पर है। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा है। मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंदिर तक पानी पहुंच चुका है और कब पूरा मंदिर पानी में समा जाए कोई नहीं कह सकता। हिमाचल के बाद अब आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति भी दिखाती हूं। जम्मू के डोडा में बादल फटने की वजह से भारी तबाही आई है। बादल फटने के कारण 10 से ज्यादा घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। डोडा में बादल फटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डोडा में चिनाब नदी बहुत खतरनाक लेवल पर बह रही है। बांध को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बघलियार पावर प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट के गेट खोले जा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की ही ये तस्वीर है, डोडा की तस्वीर। जब बादल फटा मात्र 10 सेकंड के अंदर, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर तस्वीर कैसे बिगड़ गई इस पूरे इलाके की, वो आप जरा गौर से देखिएगा। ये देखिए, पानी का तेज बहाव आगे बढ़ रहा है और अपने साथ बढ़ते हुए सब कुछ बहाते हुए लेकर जा रहा है। एक और कैमरे से डोडा की ये तस्वीर आप देखें। जब बादल फटा तो 10 सेकंड के अंदर ये तबाही कितनी भयानक थी। अब जरा एक अंदाजा लगाएं, जो इस जगह पर रहता होगा या जिसका रोजगार यहाँ से चलता होगा, उसके सामने कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। इस वक्त डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर के ये वो इलाके हैं जहां पर बादल फटने की वजह से तबाही आई है। बादल फटता है तो फ्लैश फ्लड आता है और फ्लैश फ्लड के आने के साथ ही जितनी नदियां हैं उनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इस बीच जम्मू कश्मीर के रियासी से भी एक तस्वीर आ रही है। रियासी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से कचरा शिवखोड़ी नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। हाईवे पर मलबा और पत्थर गिरने से आवाजाही ठप हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इससे कुछ इलाकों में खतरे की आशंका है। ऐसे स्थानों पर एसडीआरएफ टीमें तैनात की गई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है।
लोगों से कहा गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। अब जरा सोचिए, जिनका घर नदियों के किनारे है वो घर सुरक्षित नहीं है, जिनका घर नदियों के किनारे नहीं है लेकिन सड़कों से वो आवाजाही कर रहे हैं, तो लैंडस्लाइड के चलते वो भी सुरक्षित नहीं है। कहने का सीधा मतलब ये है कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो जहाँ है वहीं रुक जाएं। नदियों के किनारे अगर रहते हैं तो कोशिश करें नदियों के किनारों से दूर हो जाएं। आइए रियासी की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। चिनाब के अलावा तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। इसकी वजह से चारों तरफ पानी ही पानी है। बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी के प्रवाह की तस्वीरें भयानक है, डराने वाली है। ये डैम की तस्वीर है। गेट खोले जा चुके हैं, लगातार पानी का फ्लो तेज दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर से आने वाली तस्वीरें तो आपने देख ली, हर एक तस्वीर डराने वाली है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि बादल फटने से सिर्फ पहाड़ी इलाकों में खतरा ज्यादा है, तो मैदानी इलाकों में भी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। राजस्थान, जिसे धरती धोरारी कहते हैं, आज उसी रेतीली धरती में भी बाढ़ है। नदियों ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। पुल के नीचे से बहने वाली नदी अब सड़क के ऊपर से बह रही है। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं पर कार पलट रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही। मनाली में सैलाब बहा ले गया होटल। पठानकोट में बह गया नदी पर बना पुल। मंडी में डरा रहा व्यास नदी का रौद्र रूप। पहाड़ों पर आसमानी कहर से हाहाकार। पहाड़ों पर कुदरत तबाही बनकर बरस रही है। आसमान से बारिश नहीं हो रही, आफत के पहाड़ टूट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शहर शहर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं नदियों की आवाज डरा रही है तो कहीं बादल फटने से तबाही मच रही है। ऐसी तबाही की तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा से आई हैं, जहां बादल फटने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो चुके हैं। बादल फटने के कारण नदी में इतनी तेजी से पानी आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नदी किनारे बने मकान इसकी चपेट में आ गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। अब इलाके में जोर शोर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। डोडा में चिनाब नदी डरा रही है। नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। बांधों को किसी तरह का नुकसान ना हो, इसके लिए बगलिहार डैम के तीनों गेट खोल दिए गए हैं। जम्मू में चिनाब ही नहीं, तवी नदी भी उफान पर है। पुलिस तवी नदी के किनारे रह रहे लोगों से इलाका खाली करने की अपील कर रही है। सभी नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कृपया वो नदी के किनारे न जाएं और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो घर खाली हो उनके छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये का बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है और सभी नदी नई लाइन पे है। कोई भी पास नहीं जाएगा, कृपया करके ध्यान दें सारे, कोई भी पास नहीं जाएगा तवी नदी के पास। अपने अपने माल मवेशियों को भी नीचे निकाले बाहर और तवी नदी के पास कोई नहीं जाएगा। कि मनाबर तवी का बहाव काफी बढ़ गया है, कृपया करके नदी की तरफ न आए।
जम्मू के रामबन इलाके में भी चिनाब उफान पर है। पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है। कठुआ में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रावी की सहायक सेवा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी का पानी आसपास के लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बादल फटने की चेतावनी दी है। जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद जम्मू डिवीजन के सभी स्कूल आज बंद हैं। खासकर जम्मू रीजन में पिछले 2 दिन से कुदरत का कहर टूटा है। जोरदार बारिश हो रही है। कठुआ में पिछले 24 घंटे में 155 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो डोडा के भद्रवाह में 99.8 और जम्मू में 81.5 मीटर बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का असर आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। पठानकोट में चक्की नदी पर बना पुराना पुल तेज बहाव को नहीं बर्दाश्त कर पाया और नदी की तेज धार में समा गया। इस ब्रिज को पहले ही बंद कर दिया गया था, लिहाजा इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब एहतियातन चक्की नदी पर बने नए पुल को भी बंद कर दिया गया है। हिमाचल और मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं पठानकोट के उस पुल के पास, जिसकी तस्वीरें और वीडियो कल काफी ज्यादा वायरल हो रहे थे कि बरसाती नाले में जब पानी आया उसके बाद ताश के पत्तों की तरह पुल भरभरा कर गिर गया। ये सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये नेशनल हाईवे है जो जम्मू सीधा निकलता है और आगे ये पंजाब की तरफ ये ज्वाइन करता है और पठानकोट और जम्मू नेशनल हाईवे है ये। और ये अभी जो नया पुल बना था उसकी भी आप हालत देख सकते हैं कि इसके नीचे से मिट्टी जो है वो पूरी तरह से खिसक गई है, पुल खोखला हो गया है, लिहाजा इसे आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर बकायदा जो प्रशासन है उसने बैरिकेडिंग करके ये रास्ता जो है, ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इस पुल को क्रॉस ना करें ताकि कोई जान मान की हानि जो है वो ना हो पाए। वहीं दूसरी ओर एक पहले से जो ये नया पुल बना है इसकी हालत मैंने आपको दिखाई और आप सामने एक और पुल देखेंगे। हालांकि इस पुल की आवाजाही पहले ही बंद कर दी गई थी, ये इसमें आवाजाही नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से ये चक्की नाला है, बरसाती नाला है और इसमें काफी ज्यादा पानी कल आया, उसके बाद भूमि कटाव होता है और ये देख सकते हैं आप पुल की हालत, ये भर भरा कर नीचे गिर जाता है ताश की पत्तों की तरह और वो सामने आपको सीमेंट की स्लैब नजर आएगी। कुछ ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश से हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, कहीं घर गिरे हैं तो कहीं होटल बहे हैं। ये तस्वीर मनाली की है, जहां भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में इतना उफान आया कि बाहंग इलाके में नदी किनारे बना ये होटल इसमें समा गया। अब होटल का केवल अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है। सामने का भाया हुआ ये है, रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। ये बस सिर्फ गेट बचा है, सिर्फ गेट ऑफ शेर पंजाब। ये सब दुकानें जा चुकी है, पीछे से बस सटर है। मनाली में ये शेरे पंजाब होटल के साथ साथ 4 दुकानें भी व्यास नदी में समा गई हैं। वॉल्वो बस अड्डा और ग्रीन टैक्स बैरियर भी सैलाब की चपेट में आ चुका है। यहां पर सैलानियों की गाड़ियां खड़ी होती थी। पूरा मनाली इस वक्त डेंजर जोन में आ चुका है। मनाली अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन व्यास नदी इसकी खूबसूरती बिगाड़ने पर आमादा है। ओल्ड मनाली में भी नाले रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। ये नाले नदी की तरह तेज रफ्तार से बह रहे हैं। इनका पानी कभी भी इन मकानों को तबाह कर सकता है, इसलिए यहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। भारी बारिश से मनाली के मकानों को ही नहीं, सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। कई जगह सड़कें पूरी तरह से नदी में समा चुकी हैं। कुल्लू मनाली हाईवे जगह जगह बह गया है। मनाली लेह हाईवे भी कई जगह बंद है। मनाली की तरह मंडी में भी व्यास नदी रौद्र रूप दिखा रही है।
व्यास की उफनती लहरों का खौफ लोगों की नींद को गायब कर रहा है। मंडी में नदी किनारे बना मशहूर पंच वक्त मंदिर पूरी तरह से डूब चुका है। व्यास नदी पूरे मंडी शहर को अपनी आगोश में लेने पर आमादा है। मौसम विभाग की भारी बारिश की चेतावनी के बाद प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन फिलहाल यहां लहरों का शोर सब पर भारी है। कुल्लू में भी व्यास नदी सहित सभी छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। कई होटल और मकान खतरे में हैं। प्रशासन ने नदी किनारे होटलों को खाली कर दिया है। धुंधी और अंजचनी महादेव में बादल फटने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल के कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, मंडी, कुल्लू और शिमला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शिमला के साथ साथ मंडी, कांगड़ा, चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कुल्लू, मनाली में स्कूल कॉलेज आज बंद है। पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका असर पंजाब से लेकर राजस्थान तक दिखाई पड़ रहा है। राजस्थान के सिरोही में कार सैलाब में जा फंसी। कार सवार ने उफनती लहरों के बीच से निकलने की गलती की, लेकिन वो लहरों की तेजी का अंदाजा नहीं लगा पाया। बीच लहर कार का संतुलन बिगड़ा और वो बहने लगी। उसकी खुशकिस्मती थी कि आसपास के लोगों की उस पर नजर पड़ी। क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया। राजस्थान के 25 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में नागौर, चूरू, जालौर, उदयपुर और सिरोही में भारी बारिश हुई है। बाढ़ बारिश से रेस्क्यू के लिए सेना को उतारा गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। हथनी कुंड बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना चेतावनी के स्तर 204.50 को पार कर चुकी है। दिल्ली में आज सुबह यमुना 204.58 पर बह रही थी, जबकि दिल्ली में खतरे का निशान 205.33 मीटर है। दिल्ली में यमुना का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। दिल्ली में यमुना का स्तर चेतावनी पर पहुंच चुका है। देखिए यहाँ पर जो स्तर है वो 204.70 है, जो कि चेतावनी स्तर 204.5 के ऊपर है। हालांकि खतरे के निशान के नीचे है। मैं आपको बता दूं यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 पर है। इससे ऊपर पानी जाता है तो बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है और 206 पर यहाँ बाढ़ घोषित कर दी जाती है और सभी निचले इलाकों को यहाँ पर खाली करवा दिया जाता है। पिछले 1 घंटे में हथनी कुंड अगर बात करें तो 36,682 क्यूसेक पानी आया है। वहीं वजीराबाद से 36,700 और ओखला से 27,480 क्यूसेक पानी आया है। हथनी कुंज बैराज से 36,658 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली में असर दिखा रहा है। यमुना दिल्ली में उफान पर है तो गंगा नदी यूपी के कई शहरों में कहर ढा रही है। प्रयागराज में गंगा का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। हर दिन वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिससे आसपास के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। फिलहाल न पहाड़ों पर और न ही मैदानी इलाकों में कुदरत से राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। बारिश और बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैयार है, तो वहीं दुश्मनों से निपटने के लिए भारतीय फौज तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी शुरू कर दी गई है। सीडीएस अनिल चौहान ने युद्ध का उद्घोष कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भारतीय फौज को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। दुश्मनों को क्लियर कट मैसेज देते हुए उन्होंने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन शांतिवादी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में दुश्मनों पर समंदर से प्रहार होगा, इसलिए भारतीय नौसेना को आज डबल पावर भी मिलेगी। आईएनएस हिमगिरी और आईएनएस उदयगिरी का नाम सुनते ही पाकिस्तान क्यों कांप उठता है, क्यों उसकी रूह थरथराने लगती है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के पराक्रम का उद्घोष। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2
भारत की तैयारी शुरू। If you want peace, prepare for war. And of Gautam Buddha, Mahavir Jain, and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. We also have ancient scriptures about war. Mahabharata, the longest running epic ever written in the world, was about almost like a global war. It's about a just and righteous war. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellium," which translates, if you want peace, prepare for war. This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से एकदम अलग होगा। इस बार पाकिस्तान पर प्रहार समंदर से होगा। समंदर में नौसेना को डबल पावर मिला है। भारतीय नौसेना के बेड़े को 2 नए स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को शामिल किया गया है, जो भारत के स्वदेशी क्षमता और औद्योगिक तकनीक के विकास का प्रतीक है। Operation Sindoor was a model conflict from which we learned a number of lessons, and most of them are under implementation. Some have been implemented. The operation is still on. We are not here to discuss Operation Sindoor. We are here to discuss something beyond Operation Sindoor. First is, I think, there is an increased propensity amongst nations and governments to use force, actually. And this is happening because political objectives today can be achieved by short duration conflicts. The second thing is precision strikes can create very little collateral damage, and hence the cost of war for nations is less. So hence there is a propensity to use force. In the past, matrices of victory probably were defined by losses inflicted in terms of men and equipment on the adversary. It could be defined in terms of prisoners of war captured. In 1971 we had these 95,000 Pakistanis captured. But in today's warfare, probably the new matrices of warfare or victory are speed and tempo of operations. That could be one. Effects of long-range precision strikes, including PSDA. I think that their impact is getting more and more important. The impact is physical as well as psychological. And the third important matrix of victory, which I think is display of sophistication and superiority. आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी अत्याधुनिक युद्धपोत हैं, जो ब्रह्मोस मिसाइल और बराक 8 सिस्टम से लैस हैं। इसके साथ ही भारत के पास अब 3 फ्रिगेट्स स्क्वाड्रन तैयार हो गए हैं। ये फ्रिगेट्स ब्लू वाटर ऑपरेशन के लिए डिजाइन की गई हैं, यानी एक गहरे समुद्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने में सक्षम है। That a professional soldier must also be a scholar warrior. We know that
combination of military strategy and warrior is essential to win. And the foremost and the best example of this is Mahabharata actually and Gita. We all are all aware that Arjuna was the greatest warrior of all times actually. His battle skills were unmatched and legendary. Yet he needed a Krishna to guide him towards victory. Krishna, he was the embodiment of worldly knowledge and wisdom. He is a master of statecraft and strategy, and both of them combined together, that's what actually Mahabharata was won. Similarly, we had Chandragupta, who needed the wisdom of Chanakya. And in western side, if you look, even Alexander needed the wisdom of Aristotle. Kautilya or Chanakya speaks about Shakti, Utsaha and Yukti, that is strength, motivation and strategy as essentials for victory. Technology today actually enhances all these three, Shakti, Utsaha as well as Yukti. आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी का डिजाइन इतना खास है कि दुश्मन की रेडार भी इन्हें नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए इसे स्टेल्थ फ्रिगेट कहा जाता है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। यह नौसेना के वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। तो वहीं आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है, जो इस प्रोजेक्ट का पहला जहाज है। दोनों जहाजों में करीब 75% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल की सफलता को दर्शाता है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से हिंद महासागर में भारत की ताकत और बढ़ गई है। अगर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी की खासियत की बात करें तो दोनों का वजन करीब 6,670 टन है। दोनों की लंबाई करीब 149 मीटर यानी लगभग 15 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के बराबर। दोनों 30 नॉट की रफ्तार से चलने में सक्षम है। एक बार ईंधन भरने पर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करती है। We have always spoken about Shastra and Shastra in the same breath. They're never inseparable. They were actually the two blades of the same sword. Students in ancient times went to Gurukuls, a precursor to maybe modern-day Sainik schools, and they were exposed to combat skills as well as strategy and statecraft. ये युद्धपोत नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता से लैस हैं, जो रियल टाइम डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। साथ ही हेलीकॉप्टर ले जाने की सुविधा भी है, जो लंबी दूरी तक पनडुब्बी रोधी और निगरानी मिशनों में मदद करती है। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। 450 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल समुद्र और जमीन पर लक्ष्य भेद सकती है। साथ ही बराक 8 से भी लैस है, जो सतह में हवा से मार करने वाली मिसाइल है, जो हवाई खतरों जैसे विमानों, ड्रोन्स और मिसाइल अटैक्स को न्यूट्रलाइज करती है। इसके अलावा पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो भी तैनात है। नजदीक के खतरों से निपटने के लिए 76 mm नेवल गन और 30 mm और 12.7 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस हैं। मिसाइलों और टॉर्पीडो से बचाव के लिए इस युद्धपोत को कवच चाफ, रॉकेट लॉन्चर और मारीच टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम से लैस किया गया है।